हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वह आईने के सामने खड़ी मांग में सिंदूर भर रही थी। कमरे के एक कोने में म्यूजिक सिस्टम रखा था। उसका पसंदीदा गाना बज रहा था। आंखों में काजल लगाते हुए वह भी गुनगुनाने जा रही थी। श्रृंगार कर लेने के बाद उसकी एक नज़र अपने आप को आईने में निहारा। मांग में सिंदूर, माथे पर लाल बिंदी, हाथों में मेहरून कलर की चूड़ियाँ, सब सही था। उसने अपने पर पड़ी पीली रंग का कुर्ती को थोड़ा सा खींचकर सही किया, फिर बेड पर पड़ी गुलाबी चुन्नी को उठाकर गले में डाल लिया। नज़र घुमाकर घड़ी की ओर देखा तो 6 बज रहे थे। शिवम के आने का वक्त हो चला था। चलो आज देखते हैं कि इनके मिजाज कैसे हैं, अपने आप से कहते हुए वह मुस्कुराई। एक बार फिर से खुद को आईने में देखा। अच्छी लग रही थी वो, शायद उन्हें भी अच्छी लगे। मन में आस लिए वह कमरे से बाहर निकल आई। अरे उठ गई मेरी परी। कमरे में से निकलते माई शांता उसके बच्चे को लेकर उसके पास गई। लो भाभी भूखी है ये। शांता ने बच्ची उसकी गोद में पकड़ा दिया। लाइए इसे मुझे दीजिए और अब जा सकती हो। कल छुट्टी मत करिएगा प्लीज़, उसने बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा तो सिर हिलाकर शांताबाई घर से निकल गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी गुड़िया को भूख लगी है, मम्मी अभी मेरी डॉल को खाना खिलाती है। वह दुलारते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। नहाने जाने से पहले उसने अपनी बच्ची के लिए दलिया बनाया था। वह जानती थी कि उसे उठते ही भूख लगेगी। अपनी 8 महीने की बच्ची को गोद में बैठाकर गोरी दलिया ही खिला रही थी। एक बार बच्ची का पेट भर गया तो वह उसकी गोदी से उतरने के लिए मचलने लगी, खेलने की जिद कर रही थी। गोरी ने मुस्कुराकर बच्ची को ज़मीन पर उतार दिया और वह घुटनों के बल कमरे में खेलने लगे। अपने अंश को हंसता खिलखिलाता देख गोरी भी बहुत खुश हुई। उसका कोई मोल नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी तो उसने गेट खोला। वह बड़ी उल्लास से दरवाज़ा खोलने उठी, मानो जानती हो कि दरवाजे पर कौन है। उसका अंदाज़ा कभी गलत हुआ ही नहीं जो आज होगा। दरवाजे पर उसका पति शिवम खड़ा था, जिसे देखते ही वह आज फिर मुस्कुराई रोज की तरह। और आज भी वह नहीं मुस्कुराया रोज की तरह, बस गर्दन झुकाकर घर के अंदर चला गया। वह अभी भी दरवाज़ा पकड़े खड़ी थी। आज फिर से उसकी आस टूटी थी। संभलने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए था, पर ज़्यादा समय नहीं लगा। ये आस टूटना, दिल टूटना, उसे तो इन सब की आदत थी। कुछ पल बाद वह दरवाज़ा बंद करके किचन में चली गई। ट्रे में पानी रखा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। शिवम अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। उसकी बच्ची अपनी पापा की गोद में खिलखिला रही थी, जिसे देख गोरी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। पानी ले दीजिए। वह गिलास लेकर शिवम के सामने खड़ी हुई तो शिवम ने एक नज़र उसे देखा, फिर ट्रे से पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। चलो बेबी, पापा अब आराम करेंगे, तुम मम्मा के पास आओ। वहाँ शिवम की गोद से बच्ची को उठाने लगी तो शिवम ने टोकते हुए कहा, रहने दो, दिन भर बाद मिला हूँ बच्ची, अभी तो पापा थोड़ा खेलेंगे अपनी आराध्या के साथ। शिवम ने बच्ची को गोद में ले लिया और उसे पुचकारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। गोरी यूं ही एकटक उसे जाते हुए देखती रही। बच्ची से मिले सिर्फ दिन बीता था, पर उससे वो तुम्हें मिला ही कब, बल्कि वो मिलना ही कब चाहता था तुमसे। तुम तो भरपाई के रूप में उसे मिली थी, जिसे उसने मजबूरी में स्वीकार किया था। वह अपनी सोच पर हंसी और किचन की ओर बढ़ गई चाय बनाने। वाह, लड़का तो हैंडसम है यार। मंडप में बैठे दूल्हे को देखकर उसकी सहेली चहक उठी थी। वो बस मुस्कुराए जा रही थी। वैसे करता क्या है? डॉक्टर है। तुम्हारी दीदी भी तो मेडिकल फाइनल ईयर में है ना? उसकी सहेली ने पूछा तो शरारती मुस्कान लिए गर्दन हिला दी थी। ओ माय गॉड, इट्स मीन लव मैरिज हो रही तेरी दीदी की? यस, लव मैरिज, जो अरेंज की गई है, उसने मुस्कुराकर अपनी सहेली को कहा। वो कैसे? उसकी सहेली जानने के लिए उत्सुक थी, सो वो बताने के लिए सहेली को पास बुलाकर फुसफुसाने लगी। अरे जीजू, ये राम मंदिर वाले पंडित जो कि अपने फ़ोटो दी और नगद देव के दर्शन करा दिए। फिर क्या था, पंडित जी दीदी के रिश्ते के लिए जीजू की तस्वीर लेकर पहुंच गए। अब वेल्स सेटलर डॉक्टर लड़के को पापा कैसे छोड़ देते? फिर उसकी सहेली ने अपनी आंखें फैलाकर पूछी।
तो वह आगे बोलने चली। तभी उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। माँ की कॉल देखते ही वह जल्दी जल्दी में बोली, अब फिर क्या? वह गुनगुनाते हुए फ़ोन को कानों में लगाई, गौरी गौरी। आवाज़ सुनकर गौरी झटके से अतीत से बाहर निकल आई। उसे सच के कोने की आवाज़ दे रहा था। वह चौंक गई। उसका ध्यान चाय पर गया। चाय उबलकर बाहर आने को थी। उसने झट से गैस बंद कर दी। गौरी, उसे फिर पुकारा गया तो आई कहकर वह कमरे की तरफ चली गई। वो अपने पति की पुकार को पहचानती थी, बल्कि वो तो हमेशा उनकी पुकार का इंतज़ार करती थी। लेकिन शादी के 2 साल में शिवम ने काम के अलावा उसे कभी पुकारा ही नहीं। जी, आप बुलाए थे? जब वह कमरे में आई तो शिवम आराध्या को गोदी में लिए इधर से उधर घूम रहा था। हाँ, वो ये रो रही है। इसे कुछ खिलाया तुमने? 1 घंटे हो गए थे शिवम को घर आए। अब जाकर शिवम गौरी पर नज़र डाली थी, वो भी आराध्या के खातिर, और बेवकूफ़ी की तरह सोचकर वह अपनी ही किस्मत पर हंस पड़ी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।